हेलो स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे बेनिफिट इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन। इसको मैं बहुत लंबी क्लास लेके या बहुत लंबा नहीं समझाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बता दिए मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्यों किया जाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए हैं। तो फिर अब मैं आपको शॉर्ट में बस बताने वाली हूँ मार्केटिंग सेगमेंटेशन के फ़ायदे क्या होते हैं। प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ मार्केट, तो एक जो है सारांशित हमको मार्केटिंग का डेफिनेशन मिल जाता है कि कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने का अलग अलग कैटेगरी में वो डिवाइड कर दिया। अगर डिवाइड नहीं किए होते तो कंज्यूमर के बिहेवियर को, हमारे बायर जो है उनके बिहेवियर को समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता। तो उसको कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद समझ में आ जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करना बहुत ईजी हो जाता है। तो वो एक मार्केट को सारांशित रूप में डिफाइन कर देता है मार्केटिंग सेगमेंटेशन होने से। इफ़ेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम, इसकी वजह से कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ पाते हैं, उनके पैटर्न को समझ पाते हैं। तो एक इफ़ेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब कंज्यूमर अलग अलग सेगमेंटेशन के गया, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो गए हैं। अब इसके बाद जो है कंज्यूमर की स्टडी तो हो गई, तो इफ़ेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम अपने आप ही बन जाता है। अब नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अब फर्म को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो अब उसको पता रहता है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बन जाता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, अब कंज्यूमर ही, हमारे कस्टमर ही सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं मार्केटिंग के लिए। तो क्योंकि कंज्यूमर के बेस पर ही मार्केट क्या है चलता है, ऑर्गेनाइजेशन में इनकम होती है, प्रॉफिट होती है, डेवलपमेंट होता है, वो बस अपने कंज्यूमर की वजह से होता है। तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, लोग किसको प्रेफरेंस देते हैं, कहाँ किस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा है वो पता चल गई। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब जो रिसोर्स अवेलेबल है उससे उनका प्रॉपर यूज़ होता है सेगमेंटेशन से। गेम्स टू कंज्यूमर, अब कंज्यूमर का बिहेवियर पता है हमको, कंज्यूमर के टेस्ट, प्रेफरेंस, क्वालिटी, उनके क्या क्या पसंद है, नापसंद है, कौन सी एज ग्रुप को क्या पसंद है, वो क्या प्रेफरेंस देगा कंज्यूमर, उनके बारे में पता चल जाता है। तो हम कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करके। स्कोप ऑफ इनोवेशन, अब सेम है जैसे सेगमेंटेशन हुआ, डिवाइड हो गए सब, तो नए तरीके का प्रोडक्ट भी मार्केट में ला सकते हैं। जैसे कोई कार है, वो बहुत महंगी, तो लोग लेना चाह रहे हैं बट रेट की वजह से नहीं लेना चाह रहे हैं, तो उसकी थोड़ी छोटी गाड़ी निकाल दिए, उसके रेट थोड़े कम रख दिए, तो कंज्यूमर क्या करेंगे, उसको लेने के लिए आएंगे। बेटर एलोकेशन ऑफ मार्केटिंग रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, स्ट्रेटेजिक मार्केट होता है। मिनिमम एग्रीगेशन रिस्क भी बहुत कम रहता है, स्मॉल फर्म के लिए एडवांटेज हो जाता है क्योंकि उनके पास पहले से इंफॉर्मेशन रहती है। इफ़ेक्टिव सेल्स प्रमोशन ईजिली हो जाता है क्योंकि हमको पता है कि कौन से एज ग्रुप के, कौन से इनकम ग्रुप के, या कौन प्रेफरेंस दे रहा है किस प्रोडक्ट को, उस हिसाब से अगर हम सेल करते हैं तो इफेक्टिव प्रमोशन भी होता है। रियलिस्टिक इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग ऑपरेशन, रियल जो है इवोल्यूशन होता है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन का। तो ये तो है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन के जो हैं बेनिफिट्स। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा।